मंडेलिया परिवार रतनगढ़ से बिलोंग करता है। बम्बई में इनका धंधा है। बहुत ही अमीर परिवार है। आम आदमी के साथ ये बैठ नहीं सकते। गाड़ी में जब भी निकलते हैं तो इनकी गाड़ी 1 घंटा पहले ठंडी करनी पड़ती है। और यहाँ वही आदमी चुनाव जीतेगा जो आम आदमी में बैठता है, पैदल चलता है, हर आदमी के साथ उस उठ बैठ है। बिल्कुल पार्टी इस बार क्यों डोटासरा जी भी लग रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी लग रहे हैं, और सीएम साहब भी चाह रहे हैं कि भी कैसे भी कांग्रेस रिपीट हो। और मंत्री जी अगर ये यहाँ कमज़ोर उम्मीदवार दे दिया ना तो मंत्री जी फ्री हो जाएंगे यहाँ से। और वो भी चाहते हैं कि ऐसा आदमी मतलब इनके सामने आए कि इनको वहाँ चुरू में लपेट ले। दर्शकों नमस्कार, एशियन टुडे थार की आवाज़ हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम लगातार जो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनसे हम आपकी वार्तालाप करवा रहे हैं, उनसे आपको मुखातिब करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जो लगातार आवेदक दावेदार हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें अब एक और नाम हमारे साथ हैं, पूर्व सरपंच जंगशेर खान। जंगशेर खान पीथीसर से ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं। जो आप इनकी उम्र देख रहे हैं, उतनी ही उम्र इन्होंने अपनी पूरी पार्टी को समर्पित की है, जैसा कि इन्होंने हमें बातचीत में बताया। जंगशेर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। ये जो आपने सरपंच से अपना सफ़र शुरू किया, सबसे पहले उसी पर चलेंगे कि आप कांग्रेस से कब से जुड़े हुए हैं? कितने सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ आप कार्यकर्ता के रूप में या एक जनप्रतिनिधि के रूप में आया? सब 80 में बालू खान ने चुनाव लड़ा था। उससे पहले मोहर सिंह जी चुनाव लड़े। परिवार हमारा मोहर सिंह जी से जुड़ा हुआ था। बालू खान भी हमारे रिश्तेदार हैं। फिर 85 में हमीदा ने चुनाव लड़ा, वो भी हमारी रिश्तेदार है। और 88 में मैं सरपंच बन गया था। उस वक्त हमारी पंचायत बड़ी थी, 4 गाँव की पंचायत थी। जब से मैं सक्रिय राजनीतिक में काम कर रहा हूँ। उस वक्त कौन सी पंचायत थी आपकी? पीथीसर थी? पीथीसर पंचायत थी, जिसमें अब एक पंचायत पूरी दूसरी बन गई। बालासर, प्रेमनगर और कुंशीसर पहले पीथीसर में थे। सर उसी में? हाँ। तो ये जो आपका कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव है, यूँ कहें कि पुश्तैनी जब से आप समझने लगे तब से, इसका मतलब कितने साल के थे आप जब आपने कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया? मतलब 22-23 साल में कांग्रेस के साथ जुड़ गया था। 22-23 साल की उम्र में, जब से लेके अब तक 50 साल में बिल्कुल कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। और कहीं भी कोई दाग नहीं है मेरे पे, कहीं भी दाग नहीं है। हर बार मेरी पंचायत कांग्रेस की लीड लेते आ रही है, हर बार। पहले भी लीड, मतलब जो 4 गांव थे जब भी लीड ले रही थी, आज भी लीड लेके आ रही है कांग्रेस की। जंगशेर जी, आप 88 में सरपंच बने थे, बहुत पुराना कार्यकाल है। उस टाइम की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या किया कि जब आप दोबारा सरपंच बने तो कुछ नवाचार, कुछ नई चीज़ें जो आपने अपने पंचायत को दी, जो लोग आज भी याद करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि मेरी गांव पंचायत में उस वक्त तक कोई भी मुकदमा नहीं होने दिया मैंने। कोई भी, चाहे कैसे भी मतलब झगड़े फसाद ज़मीन का हो रहा, हमने हमारे गांव में बैठ के ही उस चीज़ को सुलटाई। दूसरी, कई ऐसे काम थे जो मैंने किए थे। राजस्थान लेवल पर सबसे पहले ईंटों का खुर्रा मैंने बनाया था, जबकि जय्यन रय्यन कह रहे थे कि यार ईंटों पे कभी गाड़ियाँ थोड़ी चला करती है। लेकिन हमारे गांव के बीच में एक रास्ता था जो बारिश के मौसम में आदमी भी आना जाना नहीं था, और मैंने वो वहाँ ईंटों का खंजा बनाया, जो आज भी मौके पे मतलब सुचारू रूप से चालू रहा है। आज भी, अभी भी इतने सालों बाद में, लगभग 40 साल बाद? हाँ, आज भी चल रहा है। उसके ऊपर रोड बन गई, लेकिन जब रोड बनी तो वहाँ से कुछ भी नहीं हटाया गया। जंगशेर जी, जैसे कि जो हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और पूर्व में भी जैसे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सबका एक ही मंतव्य, एक ही उद्देश्य रहा है कि जो पंचायत राज है, यानी जो सबसे नीचे की जो संसद है, पंचायत, ग्राम पंचायत है, वो मजबूत होनी चाहिए। तो आपने सन 1988 में, और उस वक्त जब सरपंच बने थे, और आपने सबसे पहले ये काम किया। कूप भी सबसे पहले मेरा बनाया हुआ है। एक पुराना कुआं था, मैंने कुंशीसर में उसमें पानी डाला। गांव वाले भी कहे यार पागल बन रहे तुम, ये पानी थोड़ी ओट ले हुए, लेकिन वो सक्सेस हुआ। उसके बाद में मेरे गांव में भी जल कूप मैंने बनाए, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था, जो लोगों को परेशानी कर रहा था। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले राजस्थान में मैंने बनाया है वो। तो आप दूसरी बार सरपंच कब बने? मैं 2005 में फिर बना। हाँ,
तो उस वक्त के कार्यकाल में और जब आप 88 में थे तो बहुत बदलाव आ गया था राजनीति में भी और जो आपके गांव में भी। आपने 2005 में क्या किया? 2005 में तकरीबन मैंने मेरे गांव की गलियों को पक्का बना दिया और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि मेरे गांव का हर बच्चा आज नरेगा आने के बाद में हर जगह मतलब रोड पे मैंने ये जिसको यहाँ जेगरा कहते हैं आज साइकिल लेके अपने खेतों में जा रहा है। सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चा अपने खेत में साइकिल मोटरसाइकिल लेके जा रहा है। मेरे गांव में ऐसा कोई रास्ता नहीं। सड़कों का जाल बिछाया आप? हाँ, जेगरे का जो पक्की सड़क नहीं, जेगरे का जाल बिछाया है। तो ये अब जब आप विधानसभा चूरू से दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ऐसी क्या मजबूती का आधार है कि जो पार्टी आपको टिकट दे? आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए दे, या फिर आप इतने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए, या फिर आपने अपने पंचायत और आसपास के गांव में एक पकड़ बनाई है? क्या आधार मानते हैं? सब राजेंद्र सिंह बालासर पंचायत में 1000 वोटों की लीड लेता है और घंटेल पंचायत में 1500 वोटों की लीड ले रहा है। मेरी पंचायत में मैं 500 वोटों की लीड दिला रहा हूँ। मेरी पंचायत में आज 4300 वोट है। घंटेल पंचायत जब पहले बड़ी थी, जिसमें हमारा गांव भी घंटेल पंचायत में था, उस वक्त भी मेरा चाचा जी सरपंच बने हैं। उस वक्त जब चूरू से गांव से चूरू आते हैं, घंटेल हमारे रास्ते में पड़ता है, हमारी तालुका तब भी वही है। जो ये 1500 वोटों की लीड ले रहा है, इस लीड को मैं कम कर दूंगा। दूसरी बालासर पंचायत है, वो आज 1000 वोटों से बीजेपी आगे रही और मैं वहाँ का खुद सरपंच रहा हूँ। मेरा कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा है, तो आज भी मतलब मेरी वहाँ वही छवि है जो मैं पहले थी। मेरे गांव में भी 43 से वोट है, आज हम 500 वोटों की लीड दे रहे हैं। तो जमशेद जी, आपके जो खुद के वोट बैंक हैं, आपके जो मिलने वाले हैं या आपके समर्थक हैं, वो तो है ही, साथ में जो पार्टी का निशान है, पार्टी का सिंबल है, उसके वोट भी मिलेंगे। लेकिन पार्टी की टिकट मिलने की कितनी उम्मीद है आपको? आपने किस आधार पे अपने जो आपने बायोडाटा दिया है उसमें क्या चीज़ ऐसी दिखी है, क्या ऐसा चीज़ उल्लेख किया है बात का जो जिससे कि जो आपके ऑब्जर्वर आए हैं उनके सामने आपकी बात रखी जाए? सर, ये सीट लंबे समय से हार रही है। एक बार ये जब 2008 में जीती, उस दिन राजेंद्र सिंह चले गए थे यहाँ से छोड़ के तारानगर, तो 90 से आज तक हारना, बाहर के आदमी को टिकट देना। मंडेलिया परिवार रतनगढ़ से बिलोंग करता है, बम्बई में इनका धंधा है, बहुत ही अमीर परिवार है। आम आदमी के साथ ये बैठ नहीं सकते, गाड़ी में जब भी निकलते हैं तो इनकी गाड़ी 1 घंटा पहले ठंडी करनी पड़ती है। और यहाँ वही आदमी चुनाव जीतेगा जो आम आदमी में बैठता है, पैदल चलता है, हर आदमी के साथ उस उठ बैठ है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर लोकल आदमी को टिकट दे तो यहाँ से कांग्रेस को विजयी बनाई जा सकती है। कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट है चूरू। तो आपने विधानसभा के इतने चुनाव पहले भी देखे हैं, 2008 का भी देखा है, 2003 का भी देखा है, 13 का भी देखा है, 18 का भी देखा है। तो ये इस बार जो इतनी लंबी लिस्ट बनी 31 लोगों की, इसका क्या कारण मानते हैं आप? मेरे ख्याल से इतने दावेदार पहली बार आए हैं। नहीं, बिल्कुल पहली बार आए हैं। इस बार अशोक जी ने वो काम किए जो अचंभा करने वाले काम है, और लोगों को ये दिमाग में भी है कि भाई गवर्नमेंट रिपीट होगी, और जब गवर्नमेंट रिपीट होती है तो लोगों में जुनून भी होता है, जुनून में टिकट मांगने वाले ज़्यादा होंगे। ये जो आपका तजुर्बा है, कुछ यूथ भी इसी लाइन में है, अलग अलग जो कास्ट वाइज हैं उनका है, लेकिन ये जो माइनॉरिटी की ही सीट लगभग रही है, तो क्या मानते हैं कि माइनॉरिटी को ही इस बार टिकट मिलेगी और उसमें आपका नाम है? नहीं साहब, ये तो ऊपर का फैसला है। जो पार्टी, आपकी उम्मीद क्या कहती है, आपका आंकलन क्या कहता है? क्योंकि फीडबैक हम लेते रहते हैं आपस में, पार्टी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है। मतलब ये सबसे पहले ये सवाल है कि माइनॉरिटी की सीट रहेगी ये? भाई मेरे हिसाब से रहनी चाहिए, क्यों बिकाड़ डिवीजन में 24 सीट है और 24 में से एक ही दे रहे हैं, तो शायद ये ऊपर वाले भी जानते कि भाई ये टिकट नहीं काटेंगे, मेरे समझ में नहीं काटेंगे ये टिकट। हाँ। लोग कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी जतन कर ले, लेकिन जो मंडेलिया परिवार है वही टिकट लेके आएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? साहब, ये 5 टिकट लेके आ गए, ये 5 लिया, ये 4 बार हार भी गए, फिर भी अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो ये पार्टी का भी फैसला है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ, अगर इस बार मजबूत आदमी को टिकट नहीं मिली चूरू से, तो ये गवर्नमेंट जो रिपीट हो रही है ना, तो राजेंद्र सिंह फ्री हो जाएंगे। पहले तो ये एमएलए थे और मंत्री बन के
मोटर विभाग की गाड़ी लेके आ जाते, लेकिन अब तो नेता प्रतिपक्ष हैं, हेलीकॉप्टर में स्टार प्रचारक रहेंगे। तो अगर जी ये कमज़ोर आदमी को टिकट देंगे तो ये 5-7 सीट डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए पार्टी इस पे बहुत मनन करके सोच करके टिकट देगी। आपका मानना है कि राठौड़ साहब के सामने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी जाए जो उनको चूरू से निकलना नहीं दे और राठौड़ साहब चूरू में ही मतलब गिर के रह जाए? तो मैं तो यही मानता हूँ साहब, ये बात अगर सोच के पार्टी टिकट देगी तो मैं सबसे सीनियर हूँ, और पार्टी के ऊपर भी ये आएगा कि यार यहाँ कार्यकर्ता की कदर होती है, और मैं इसको चुनाव हरा दूंगा हर हालत में। कोई भी सूरत नहीं है कि राजेंद्र सिंह यहाँ से बच के निकल जाए। तो कब तक की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, जब लेट घोषणा करते हैं टिकट की तो तैयारियों में, विधानसभा क्षेत्र में घूमने में, संपर्क करने में भी टाइम लगता है, एक एक गांव जाना पड़ता है। पार्टी सर्वे करवा रही है, ऑब्जर्व भी आ रहे हैं, तो ये फैसला तो पार्टी करेगी, कब तक करेगी। जंगशेर जी, एक सवाल और है कि जैसे हम उम्मीद करते हैं, डिमांड करते हैं और वो मांग पूरी नहीं होती तो हम बागी हो जाते हैं, निर्दलीय हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपने पार्टी लाइन को छोड़ा हो, कभी निर्दलीय या बागी के रूप में ताल ठोकी हो, कभी पार्टी से थोड़ी दूरियां हुई? नहीं नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं हुई है। ये हमारे तो दिल और दिमाग में कांग्रेस है। आज तक नहीं हुआ ऐसा कि आपने पार्टी के खिलाफ? कभी भी नौबत नहीं आई, कहीं भी नौबत नहीं आई। अच्छा, ये मान लीजिए आप जो बारी का मुद्दा कह रहे हैं, मतलब बारी का मुद्दा एक ही है, मंडलिया परिवार, उनके अलावा और भी बहुत सारे दावेदार आए हैं सामने, माइनॉरिटी के भी आए हैं, नए पुराने कार्यकर्ता भी आए हैं, तो अगर किसी और को मिलती है उनके अलावा तो आपका क्या रहेगा? नहीं, पार्टी किसी को भी देगी, तन मन धन से हमारी में जितनी भी ताकत है वो सारी लगा देंगे पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में। आप अपनी मजबूती मान रहे हैं और आप टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांगना हक है कार्यकर्ता का। आपको क्या लगता है कि जो एक पुराने कार्यकर्ता के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई है और आप वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो ये आधार बनता है आपको टिकट का? बिल्कुल साहब, मैं तो बनता हूँ, और मैं ही एक ऐसा उम्मीदवार हूँ जो ये खिंडी हुई कांग्रेस है ना, यहाँ इसको एक जगह कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो है वो सारे मेरे से जूनियर है और वो मेरा कहना मान लेंगे, तो इन सबको एक जगह कर सकता हूँ मैं। ये साथ ला सकते हैं आप? सबको एक जगह मेरे साथ ला सकता हूँ मैं, ये मेरा खुद का आत्मविश्वास है। नहीं, आपने जो आपके साथी जो नेतागण हैं जिन्होंने टिकट मांगी है, उनसे कुछ चर्चा हुई है? जैसे आपस में बात तो होती है कि भाई तेरे को नहीं मिली, मुझे मिली, तो हम हुई है, और सब कह रहे हैं अपने में किसी को भी लोकल को दे दे, किसी को हमसे अलावा भी लोकल को दे दे, क्योंकि लोगों ने यहाँ भुगता है। अस्कली जी आए यहाँ, बालू खां को उस वक्त टिकट कट के अस्कली जी को मिली, वो लोगों से मतलब घुल मिल नहीं इसके 5 साल, और अब इन 15 साल में यही हालत इन्होंने कर दी। आपको खुद को पता है कि ये यहाँ रहते ही नहीं है, मेरे बताने से नहीं, आपको भी बताइए नहीं रहते यहाँ। और एक ऐसा बंदा, एक ऐसा विधायक या उम्मीदवार चाहिए कि जो जनता के बीच रहे, हर वक्त उपलब्ध रहे, क्योंकि हाँ बिल्कुल साहब, रेलवे स्टेशन पे, कचहरी में, चौराहे पे, बस स्टैंड पे उपलब्ध होना चाहिए एमएलए। आम आदमी उसको अपना दुख सुख बता सके। और मैं तो काफ़ी कुछ जो चुनाव आने वाला चूरू का चुनाव है वो हॉट सीट के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में राठौड़ साहब वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और स्टार प्रचारक के रूप में घूम रहे हैं पूरे राजस्थान में, तो उनको चूरू में जमाए रखने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट की जरूरत है। आप क्या मानते हैं कि पार्टी को पार्टी इस बारे में बहुत सोच समझ के निर्णय लेगी? बिल्कुल साहब, बिल्कुल पार्टी इस बार, क्यों डोटासरा जी भी लग रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी लग रहे हैं, और सीएम साहब भी चाह रहे हैं कि भी कैसे भी कांग्रेस रिपीट हो, और मंत्री जी अगर ये यहाँ कमज़ोर उम्मीदवार दे दिया ना तो मंत्री जी फ्री हो जाएंगे यहाँ से, और वो भी चाहते हैं कि ऐसा आदमी मतलब इनके सामने आए कि इनको वहाँ चूरू में लपेट ले। कल ही हमने भाजपा के जिलाध्यक्ष हरलाल सारण, उनका इंटरव्यू किया, आपने शायद देखा होगा। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ता ही उनके चुनाव को जिता लेंगे, वो तो पूरे राजस्थान में घूमेंगे, हम चूरू ऐसे जीत दर्ज कर लेंगे। नहीं, हालात इस बार बीजेपी के ख़राब हैं, आप देख रहे हो, मतलब इनमें तो इतनी फूट हो रही है कि वसुंधरा जी अलग है, राजेंद्र जी अलग है, गजेंद्र सिंह अलग, ये सब अलग अलग हो रहे हैं। इनको पहले एक कुंबे को एक जगह इकट्ठा करना ही बहुत मुश्किल हो जाए, कार्यकर्ता तो रहेंगे ही कहाँ, इनके पास रहेंगे भी नहीं। चूरू की अगर बात करें तो क्या लगता है राठौड़ जो है उनके पीठ पीछे या जैसे कोई नाराज़गी इस तरह का कोई आपको लगता है? खूब है साहब, जब हम गांव में घूमते हैं, मजबूरी है लोगों की कि जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि सामने उम्मीदवार नहीं है।
यही कारण है कि लोग इनके साथ हैं। बाकी कोई मंत्री जी इतने बड़े नहीं हैं, 2000-5000 के बीच में चुनाव जीत रहे हैं। अब एक और अंतिम हमारा सवाल जंगशेर जी, जो लोग आपकी इस बात को सुन रहे हैं, पूरे हमारे इंटरव्यू को सुनेंगे, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पार्टी लाइन में ही काम करें या फिर पार्टी ने जो निर्देश दिया उसको काम करें, या फिर अगर कहीं अपनी बात रखनी हो? क्योंकि पिछले दिनों जब ऑब्जर्वर आए थे सर्किट हाउस में, मुर्दाबाद के खिलाफत की नारेबाजी भी हुई थी। क्या मानते हैं आप, ये सब चीज़ें ठीक है? नहीं, देखो, पार्टी में मुर्दाबाद नहीं होना चाहिए। मेरा सोच है नहीं होना चाहिए मुर्दाबाद के नारे। टिकट मांगने का सबका हक है, आप अपना अधिकार, अपने बायोडाटा दिखाओ, वो अगले वो दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर लोकल को टिकट दी जाती है तो आम कांग्रेसी खुश होंगे। आम कांग्रेसी लोकल को टिकट देने पे खुश होंगे, क्योंकि उनके अंदर का ही आदमी MLA बन रहा है, तो उनको हाँ, लोगों का उत्साह ज़्यादा। और बगैर उत्साह चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस बार इस मुद्दे को बहुत बड़ा नहीं बना लिया सभी जो आपके पार्टी नेताओं ने, कि बाहरी और स्थानीय सब देख लिया लोगों ने। ये 3 चुनाव ये देख लिए, फिर एक इससे पहले एक असकली जी का चुनाव हुआ। लोगों को ये बाहरी आदमी अपने धंधे में रहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं, चुनाव लड़ के वापस चले जाते हैं। तो यहाँ हारा हुआ भी उम्मीदवार अगर आदमी का हो तो उसके भी हौसला रहता है। कार्यकर्ता का जो हौसला टूट जाता है तो चुनाव बहुत मुश्किल हो जाता है जीतना। अब इनके कारण से कार्यकर्ता का हौसला है वो कमज़ोर है। आपका कहना है अगर पार्टी सही आदमी को टिकट देंगे तो रोचक चुनाव होगा? बिल्कुल रोचक नहीं, एक तरफा चुनाव हो जाएगा साहब। क्या बात कर रहे हो? अगर लोकल आदमी को आप टिकट दोगे तो बहुत अच्छे मार्जिन वोटों से चुनाव, किसी की भी तो वो पार्टी का फैसला है, सर्वमान्य पार्टी का फैसला, सर्वमान्य। तो दर्शकों, हमारे साथ 2 बार के सरपंच और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जंगशेर खान, जिन्होंने पूरी बात बताई कि पार्टी को कहाँ नफ़ा और कहाँ नुकसान है। अब ये पार्टी को सोचना है कि पार्टी किस स्तर पे अपना डिसीजन ले, और जो लोगों की या कार्यकर्ताओं नेताओं की जो भावना है उनका ध्यान रखें। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में SN टुडे के लिए मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला।